जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिक्स स्टैंडर्ड 11 फॉर गुजरात बोर्ड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस subject related how many chapters are included in index number. After that we will start chapter number first, collection of data. This is the format of book of your statistics 11th standard 11th. After that this is the index number. There are 9 chapters in your books. The first is collection of data, second is presentation of data, third is measures of central tendency, fourth is measures of dispersion, fifth is skewness of frequency distribution, the sixth is permutation, combination and binomial expansion. Chapter number 7 is sampling method, and chapter number 8 functions, and last one is geometric progression. These are all there are 9 chapters included in your textbook 11th standard Gujarat board related. So friends, here is chapter number first, collection of data, and what is included about R.H. Horkhuyst saying about statistics is a science. Statistics क्या है? एक तरह का साइंस है that concerns itself with experimentation and the collection. स्टैटिक्स एक तरह का क्या है? साइंस है, जो कि क्या करता है? डाटा जो कलेक्ट की जाती है उसका एक्सपेरिमेंटेशन करना, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डाटा को क्या करना? डिस्क्रिप्शन करना, साथ ही साथ उसको एनालिसिस करने का काम कौन करता है? स्टैटिक्स करता है। स्टैटिकल मेथड्स आर टूल्स फॉर एग्जामिनिंग डाटा। स्टैटिकल मेथड क्या है? डाटा को एग्जामिन करने का क्या है? एक तरह का मेथड है, एक तरह का टूल्स है, एक तरह का साधन है। सो वंस अगेन, स्टैटिक्स इज अ साइंस that concerns itself with experimentation and the collection, descriptions and analysis of data. Statistical methods are tool for examining data. It is written by R.H. Horkhuyst. The chapter number 1 is first, collection of data. There are many contents about this chapter. Like origin and growth of statistics 1.1 topic is 1.1 is origin and growth of statistics. In this chapter कि डेटा हमें किस तरह से हमें कलेक्ट करनी है, प्राइवेट एजेंसियां, गवर्नमेंट एजेंसी किस तरह से डेटा कलेक्ट करती है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर किस तरह से क्या करती है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसके बारे में डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है। साथ ही साथ डाटा कलेक्ट करने की वेरियस टाइप्स की मेथड के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डेटा। कंटेंट में आपको दिया हुआ है ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का ग्रोथ कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर नॉलेज लेंगे, जानकारी लेंगे। सेकेंड वन इज 1.2 क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, मीनिंग एंड डिफरेंसेस। क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटिव डाटा क्या है, क्वालिटेटिव डाटा क्या है, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसके डिफरेंसेस क्या होंगे, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर क्या लेनी है? जानकारी लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। आफ्टर दैट द थर्ड इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मीनिंग एंड इट्स डिफरेंसेस। प्राइमरी डेटा क्या है? फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन, बाय सेल्फ कलेक्ट की जाती है, बाय इंटरव्यू, फेस टू फेस जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा दैट मीन्स ऐसा डाटा किसी अदर एजेंसी ने, किसी दूसरे बंदे ने या किसी अदर पर्सन ने या थर्ड पार्टी ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज यदि कोई एजेंसी या कोई भी इंस्टीट्यूशन करती है तो दैट मीन्स ऐसी डाटा कौन सी डाटा होती है? सेकेंडरी डाटा होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या क्या लर्न करना है? प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या मीनिंग और उसके डिफरेंसेस के बारे में। आफ्टर दैट टॉपिक नंबर 1.4 इज गिवन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की कौन कौन सी मेथड हैं? तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, बट हियर इज 3 मेथड्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। द फर्स्ट इज डायरेक्ट इंक्वायरी, इट्स मीनिंग, इट्स एडवांटेज एंड इट्स डिसएडवांटेज। After that the second is indirect inquiry method. Indirect inquiry method, its meaning, its advantage and its disadvantage. After that method of questionnaire. Third one is meaning, its types, its advantage and its disadvantage.
In method of questionnaire, there are three types of method, सब method, characteristics of an ideal questionnaire, यानी ये questionnaire sheet जब आप प्रिपेयर करते हो तो questionnaire sheet किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. How to make an ideal questionnaire by these characteristics. After that, topic number 1.4.3.2, questionnaire by post. This is the method of questionnaire. The second is questionnaire by post. Its meaning, its advantage and its disadvantage. क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर्स के द्वारा जो हम मतलब क्या करते हैं, क्वेश्चनर यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनर जो हम फिलअप करते हैं या जो भी क्वेश्चनर बनाते हैं, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी मिलेगी. इट्स मीनिंग, इट्स एडवांटेज एंड इट्स डिसएडवांटेज. द सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा. लास्ट वन सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा. सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा. एंड द थर्ड इज इन टॉपिक नंबर 1.5 सेकेंडरी डाटा, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, मतलब सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस कौन कौन से हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश सोर्स. पब्लिक सोर्स में आपका गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और अनपब्लिश डाटा में जैसे कि कोई स्कूल्स, कॉलेजेस या कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर मतलब क्या करना पड़ता है, बाई सेल्फ आपको डाटा क्या करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करके या आरटीआई के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. सो सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा आपको कंक्लूजन में पढ़ने को मिलेगा. आफ्टर दैट 1.5 का जो टॉपिक दिया हुआ है, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा का यूज करते समय आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, चैप्टर नंबर 1, कलेक्शन ऑफ डेटा. एंड टुडेज टॉपिक इज ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स का ग्रोथ कहाँ से हुआ, उसका ऑरिजिन यानी वो कहाँ से उत्पत्ति हुई उसकी, उसके बारे में आज डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं. Origin and growth of statistics. There is given Indian contribution in the field of statistics has been quite significant. अब जैसे यहाँ पर ये टॉपिक आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या आने वाला है, ये सब चीज़ें आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे. सो origin and growth of statistics. The first line is given is Indian contribution in the field of statistics has been quite significant from the time of Mauryan Empire 321 to 296 BC. यानी कि स्टैटिक्स जो वर्ड है या स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट आपको देखने में मिल रहा है, तो ये जो है आपका ऑलरेडी एंसाइंट टाइम मौर्यन एम्पायर्स के टाइम से ही मतलब क्या इसको मतलब क्या किया गया था, यूज किया गया था. सो इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिक्स हैज बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर to 321 to 296 BC. The book Ain-e-Akbari written by Abul Fazl during the time of Mughal Empire. तो यहाँ पर जो बुक्स आपको दिख रही है आईन-ए-अकबरी, आईन-ए-अकबरी उस समय किसके टाइम पर, मुगल एम्पायर अकबर के टाइम में अबुल फजल ने क्या किया था, एक बुक लिखा था. उस बुक के अंदर आईन-ए-अकबरी में अकबर के किंगडम के टाइम में अकबर ने कौन कौन से नए नए काम किए या उसके अलावा जो उसके किंगडम में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएँ, इंसिडेंट, वो सब चीज़ें इस बुक के अंदर क्या की गई, इन्वॉल्व की गई. So the book Ain-e-Akbari written by Abul Fazl during the time of Mughal Emperor Akbar 1596 to 1597 AD also mention a highly developed statistical system for the administrative and revenue services of the Mughal Empire. उसने क्या किया, मुगल एम्पायर के टाइम में मतलब मुगल एम्पायर अकबर ने अपने टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और रेवेन्यू सर्विसेज को चलाने के लिए मतलब लोगों के पास से टैक्स लेना, जैसे कि आज के समय भी रेवेन्यू सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से पब्लिक के पास से टैक्स लेती है. सच लाइक आपसे लाइट बिल लेती है, सच लाइक आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, सच लाइक आपसे अदर इनकम टैक्स हो गया, बिजनेस टैक्स हो गया, अलग अलग टाइप के टैक्स क्या करती है गवर्नमेंट आपके पास से लेती है. सो याद रखना है यहाँ पर आपको डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको जो टॉपिक आपको अंडरलाइन रखना है, ध्यान में रखना है, कौन सा टॉपिक, द बुक आईन-ए-अकबरी रिटन बाई अबुल फजल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर अकबर 1596 to 1597 AD.
और इसका यूज अकबर ने किस लिए किया था? अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए, जिससे मतलब क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सके, इनकम मिल सके, और उस इनकम पर से क्या कर सके, वह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कर सके, टैक्स कैरी कर सके, और टैक्स कैरी होने पर टैक्स कलेक्ट होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चल पाएगा। आफ्टर डैट सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। इन सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पर जो है स्टैटिक्स वर्ड जो है, मतलब इन इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो स्टैटिक्स वर्ड सबसे पहले कहाँ पर और किसने सबसे पहले क्या किया था? बाय हुम एंड वेयर, एट वेयर, सबसे पहले मतलब कहाँ पर और किसने क्या किया था, इसका यूज किया था। So here is given the German word statics was first used by Gottfried Eichenwald। यानी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है द जर्मन वर्ड स्टैटिक्स है, ये स्टैटिक्स जो है ये किस भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये आपका जर्मन वर्ड है स्टैटिक्स। सो द जर्मन वर्ड स्टैटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय Gottfried Eichenwald इन 1749 फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट द स्टेट। गॉटफ्रीड एइकेनवॉल्ड जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने क्या किया, स्टैटिक्स वर्ड का सबसे पहले मतलब क्या किया, 1749 में इसको क्या किया, यूज किया, किसका, स्टैटिक्स का। The contribution of static prior to 1750 were based mainly on the example of data analysis without any use of explicit probabilities ideas। तो उस समय मतलब क्या नहीं किया गया, उस स्टैटिक्स मतलब कि 1749 टू 1750 के टाइम में स्टैटिक्स मेनली किस पर, एग्जाम्पल्स के बेसिस पर और डाटा एनालिसिस के बेसिस पर क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। उस समय जो है स्टैटिक्स का यूज जो है आपका प्रोबेबिलिटीज़ के जो आइडिया होते थे, यानी संभावना के जो रूल्स होते थे उसके बेसिस पर नहीं किए जाते थे। ठीक है, तो मेनली क्या डाटा जो कलेक्ट की जाती थी उसी के बेसिस पर क्या किया जाता था, स्टैटिक्स जो है स्टेट के जो आंकड़े यानी कि इंफॉर्मेशन या डाटा जो होती थी उस समय इसी के बेसिस पर क्या की जाती थी, कलेक्ट की जाती थी। आफ्टर दैट पैराग्राफ नंबर 3, जैसे जैसे टाइम क्या होता जाता है, बीतता जाता है, नाउ डेज जैसे जैसे रिसेंट टाइम में वैसे वैसे स्टैटिक्स क्या होता गया, एडवांस होता गया। जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट टाइम मौर्य एम्पायर के समय में मतलब क्या किया गया, यूज किया गया। मुगल एम्पायर के टाइम में मतलब स्टैटिक्स का यूज किया गया। जर्मन वर्ड है स्टैटिक्स जो कि गॉटफ्रीड एइकेनवॉल्ड ने सबसे पहले 1749 में इसको क्या किया था, लागू किया था। किस लिए लागू किया था, अबाउट द स्टेट, बराबर इसको इम्प्लीमेंट किया था। और उस समय डाटा कलेक्ट करना और उसी को एनालिसिस करने का काम किया जाता था, मतलब कि उसमें प्रोबेबिलिटीज के आइडियाज को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। आफ्टर दैट पैराग्राफ नंबर 3, बाय 18th century द टर्म स्टैटिक्स वाज यूज्ड फॉर सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा बाय स्टेट्स। तो बाई 18th century 18वीं शताब्दी में क्या होता है, द टर्म स्टैटिक्स वाज यूज्ड फॉर सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा बाय स्टेट। तो 18th सेंचुरी में डाटा कलेक्ट करने का जो काम है वह बहुत ही सिस्टम से किया जाने लगा। स्टैटिक्स वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इन 1797। और स्टैटिक्स जो वर्ड है ये सबसे पहले जो है कहाँ पर यूज़ किया जाए, मतलब इस वर्ड को जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में 1797 में क्या किया गया, इसका यूज़ किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई मीनिंग डिफिकल्ट होती है तो उस मीनिंग का जो डिफिकल्ट मीनिंग को हम कहाँ देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं। ठीक है, तो उसका वर्ड जो भी इंग्लिश का वर्ड होगा, कोई भी वर्ड होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका मीनिंग जान सकते हैं। सेम लाइक यहाँ पर क्या है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी बुक्स होती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी बुक्स होती हैं उनको सभी को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाता है या कहाँ पर नोट डाउन किया जाता है, इंसाइक्लोपीडिया में इंक्लूड किया जाता है। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इन 1797 में सबसे पहले जो है स्टैटिक्स को इंक्लूड किया गया, इस सब्जेक्ट को बताया गया कि ये भी मतलब एक सब्जेक्ट है और इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में 1797 में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। सो वंस अगेन, by 18th century the term statistics was used for systematic collection of data by states। Statistics was formally introduced in Encyclopedia Britannica in 1797। और स्टैटिक्स सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, Encyclopedia Britannica में 1797। ब्रिटेनिका मतलब यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स ब्रिटेन समझना है, द ग्रेट ब्रिटेन। The essential results on probability there were theory were found in 17th and 18th century। प्रोबेबिलिटीज़ की जो थियरी थी उसको सबसे पहले जो है 17th और 18th सेंचुरी में क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। Whose two giants were Laplace and Gauss।
तो जिसके बारे में 1749 टू 1827 ये लाप्लास का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों दिया हुआ है, एंड गॉस का भी दिया हुआ है 1772 टू 1855। तो once again the initial results on probability theory were found in 17th and 18th century। तो probability theory के जो results हैं वह आपको कब देखने को मिले? 17th और 18th century में देखने को मिले। Whose two giants were, जिसके बारे में कौन सबसे पहले मतलब इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया, तो इसके बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे लाप्लास एंड गॉस। हिज बर्थ एंड हिज डेथ 1749 टू 1827 एंड गॉस 1772 टू 1855। एंड द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट लाइन इज द फर्स्ट स्टैटिकल बॉडी। सबसे पहले जो है स्टैटिकल बॉडी, द नेम द रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1834 इन लंदन। तो द फर्स्ट स्टैटिकल बॉडी, सबसे पहले स्टैटिकल बॉडी की जो स्थापना की गई वह कहाँ पर की गई? द रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी के नाम से, मतलब हिज नेम या इट्स नेम द रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1834 इन लंदन। और ये सबसे पहले जो है रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर इसको फाउंड किया गया? 1834 लंदन में क्या किया गया? इसको एस्टेब्लिश किया गया। सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमने क्या देखा कि ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स में मौर्य एम्पायर के टाइम से द बुक आईने अकबरी विच इज रिटन बाय अबुल फजल, मुगल एम्पायर अकबर के टाइम में भी मतलब स्टैटिक्स को हाईली डेवलप्ड किया गया था फॉर रनिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कलेक्ट रेवेन्यू। The German word statistics was first used by Gottfried Eckernall in 1749 for analysis of data about the state। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक ये आ जाता है यहाँ से। आफ्टर दैट 18th सेंचुरी में स्टैटिक्स को और ज़्यादा एडवांस किया गया, सिस्टमेटिक कलेक्शन किया जाने लगा बाय स्टेट। स्टैटिक्स वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस। स्टैटिक्स को सबसे पहले फॉर्मली कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 1797 में क्या किया गया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया। द इनिशियल रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी देयर वेयर फाउंड इन 17th एंड 18th सेंचुरी। और 17th और 18th सेंचुरी में आपको जो है प्रोबेबिलिटीज़ के जो रूल्स हैं या उसकी थ्योरी है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिला, या उसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन थे? लाप्लास एंड गॉस। After that, the first statistical body, the Royal Statistical Society, was founded in 1834 in London। और the Royal Statistical Society जिसका नाम मतलब सबसे पहले जो स्टैटिकल बॉडी बनाई गई जिसका नाम द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी रखा गया, विच वाज फाउंडेड इन 1834 इन लंदन। जिसको सबसे पहले जो है 1834 लंदन में क्या किया गया? इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में हमने जो देखा, जो चीज़ें हमने आज पढ़ी, उन चीज़ों को एक बार आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, जिससे और चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके आगे के जो पैराग्राफ है स्टैटिक्स किस तरह से और ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर एडवांस होता है, उसके बाद बहुत सारे जो है मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन ने मतलब क्या किया? स्टैटिक्स को और ज़्यादा एडवांस किया। साथ ही साथ इंडिया में in which year in which time statistics was developed by PC महालनोबिस, इसके बारे में हम क्या करेंगे? इसकी स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर आज हमारा समाप्त होता है। थैंक्स टू watching and also subscribe like my channel Study with Ravi sir। जय हिंद, जय भारत।